एक से 3-4 लैब मैं भी मार को हूँ। ऐसी लैब में काम भी देखा नहीं था। यहाँ पूरा फ्रीडम है, क्या बोलती हो करती है। अब बुला लगे के बाद नीचे दूसरी लैब में सभी मार को फुल मारती है। ये लैब में वैसा सभी कैबिन है, बुला लगाते एक नीचे हमारी क्या है समझती है। हाँ समझ को हमने क्या होना तो भी भैया को बोले तो छक्कर को लगा देती है, लेकिन मारना तोड़ना कैबिन है। मैं भी 3 लैबा मार को हूँ और जो से बात करती है। खाना पीना से भी अच्छा है, एक्सरसाइज कराती है, सुबह की एक्सरसाइज कराती है, शाम में एक्सरसाइज कराती है। बाद में इतवार का जैसे गेम था ऐसा था। मैं भी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 3 से 4 जगह जाकर को हूँ और गैरान गेम भी था और हमारे दरमियान गेम भी था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हमारे मामा शेर जो इन्होंने शेर हुआ उन्होंने हमारे मामा उन्होंने तो जो तरीक़े से ट्रीट करे उन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह एक 40-45 डेज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक ये होगा जैसा कि क्या बोलूँ घर वाले को भी उतना ये नहीं रहता जो इसमें दुनिया के माहौल में मशगूलियत में कौन भी अपना हमना समझते नहीं, हमना नीच नज़र से देखती हैं, हमारी औक़ातिश नहीं अवाम में इसमें दुनिया में ऐसा करती हैं, हमना मरने से पहले मौत मंग डालती हैं, ऐसी हालत हो जाती है। तो वो इसमें आको स्ट्रेस में वो फीलिंग में आको आदमी बाकायदा उसका दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहता। तो उन्हें ख़ुद के ऊपर जो जुल्म से को रहता वो पूरी दुनिया वाले को दिखाना शुरू कर डालता। तो ये इससे क्या है हमें भी जो रास्ते से गुजर को ही वो गुजरने के बाद जो है अपना भी एक तजुर्बा मिला अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों को क्या तरीके से ट्रीट करना। अगर इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और खास करके मुसलमानों को जो है इस वीडियो को जरूर दिखाना। ये वीडियो जो है उन माँ बाप के लिए है जिनके बच्चे नौजवान बच्चे जो है नशे में मुब्तला हो चुके हैं, यानी कि नशे में डूबते जा रहे हैं। और ये वीडियो जो है उन बहनों के लिए है जिनके भाई नशे में आज अपनी बहन को अपनी मां को पहचानना छोड़ दिए हैं, और उन बीवियों के लिए जिनके शौहर नशे में जो है आज डूबते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स हो या चाहे वो दारू हो, इस वीडियो को जो है उनको जरूर शेयर करना। हेलो एवरीवन, द आई न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त जो है हम बेंगलुरु के चिन्नप्पा गार्डन में मौजूद हैं, जहां आज हम आपको एक ऐसा रिहैब दिखाने वाले हैं जो कई दूसरे रिहैबों से जो है बिल्कुल अलग है। जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर में आप देखिए किस तरह से जो है एक नौजवान शख्स जो है बॉडी बना रहा है, यानी कि जिम कर रहा है। ये कोई घर नहीं है या जिम नहीं है, बल्कि एक रिहैब सेंटर है जिसमें नौजवान नशा छोड़कर जो है अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहा है। और इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो है नौजवान गेम्स खेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है बेंगलुरु में खुला है, जिसमें नौजवानों को एक अलग तरह का जो है प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें 45 डेज जो है लड़का जो नशा करता है उसे अंदर ही रखकर उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसको नमाज की पाबंदी की जाती है। और उन लोगों के लिए अंदर ही, यानी कि रिहैब के अंदर जो है नमाज की पाबंदी है, सोने का, खाने का, सब कुछ जो है बेहतरीन फैसिलिटीज है। और स्पेशल एक्टिविटीज यानी कि टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड है, शटलकॉक है और जिम भी जो है अंदर बनाई गई है। और 45 डेज एक इस तरह से प्रोग्राम इन्होंने बनाया है कि जो 45 डेज अंदर कंप्लीट हो जाते हैं वो 45 डेज के बाद बाहर लेकर उनको जो है मस्जिदों में लेकर जाया जाता है, यानी कि गश्त में लेकर जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और मस्जिद क्लीनिंग प्रोग्राम किया जाता है। अलग अलग मस्जिदों में जाकर जो है ये नौजवान जो कभी शौक में डूबा करते थे, जो कभी शौक में गली गली में भटकते थे, वो नौजवान फिक्र से जो है मस्जिदों में जाकर मस्जिद क्लीन करते हैं। इस तरह का बेहतरीन इंतजाम जो है यहां पर किया गया है। तो इस वक्त जो है हम यहां पर मौजूद हैं, जहां आज 90 डेज के बाद 2 नौजवान रिलीज होकर बाहर निकल रहे हैं, जिनके लिए मोहल्ले के तमाम उलमाए किराम आकर एक इज्जत अफजाई का प्रोग्राम कर जो है उनको यहां से रिहा किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और हम बात करेंगे जो फाउंडर यहां के हैं उनसे और देखते हैं इनका क्या कहना है। ऐसी तरबियत, बेहतरीन तरबियत देने की और करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। इस खिदमत के हर छोटे बड़े रुकन को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमा।
बेहतरीन सिला नसीब फरमा। या अल्लाह बकिया जितने नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं, बड़े हैं, उन सबको अल्लाह ऐसे गुनाहों से पूरी पूरी हिफाजत की तौफीक अता फरमा, हर बचने की तौफीक अता फरमा, हर छोटे बड़े गुनाह से, हर छोटी बड़ी नाफरमानी और बगावतों से, सरकशियों से, हर नशे की चीज़ से अल्लाह, हर बुरी चीज़ से, बुरे अखलाक से, बुरे सोहबतों से, बुरे आदात से हमारी और सारी उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। एक वक्त जो है आप खुद नशा करते थे और आज आप खुद जो है इसके एक लीडर बन गए। बेशक नशा मैं भी खुद हर किस्म का नशा करया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बोल नहीं सकता होते नामा होते चीज़ों का नशा करया, सब करया, मारा तोड़ी सब कर डालिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मामा के इससे अल्लाह उनके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह सुधर को भी हूँ। मैं भी यहाँ एक पेशेंगे से का आया, खुद से आया, मगर माशाल्लाह इधर देखने की बात क्या है तो ज़्यादातर आदमियाँ जो है अपने आप से आ रही, खुद उन्होंने को उनके माँ बाप के साथ तो सुधरना चाह रही, किसी भी जुल्म ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा बहुत रहता मगर क्या कर सकते हैं, हर जगह वो रहता, तो उसे हमें कितना हो सकता 99% उसे हमारे अच्छे से अच्छे तरीके के साथ हमें उसे सुधारने की कोशिश कर रही, अल्लाह बेहतर जाने। और दूसरी बात आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो माँ बहना की गालियाँ देना दूर की बात, वो अरे तुरे तक हमें नहीं बोलते अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कौन कैसे भी हालत में दे, कैसा भी बच्चा रंदे, भाई रंदे, उसे अपना भाई समझ को आओ जाओ से बात करती, मारना तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। मगर इतना समझ में आया हर एक को भी क्या है तो एक मौका देना सुधरने का ज़िंदगी में, और उसे भी चार आदमियों को, बड़े आदमियों को, पैसे वाले को देखो जितनी इज़्ज़त देती हैं, उसे भी जो है हमारा मोमिन भाई समझ को इज़्ज़त दिए तो अल्लाह खुद ब खुद क्या है उसके दिल में क्या है, उसका दिल नरम कर डालती, मोम के सका पिघला डालती। तो उनके सर बताइए कि जब यहाँ पर पेशेंट आते हैं तो हर एक का जो है अलग अलग शौक़ है, अलग अलग नशा है, तो आप किस तरह से जो है इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और प्रोसीजर क्या रहता है इनका? तो होम्योपैथी में एक जनरल मेडिसिन है कि नशा जो लोग करते हैं उनके लिए जनरल मेडिसिन है। जनरल मेडिसिन में पूरा फ़ायदा नहीं होता, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उस पर कॉज बेसिस पे करना पड़ता कि एक बंदा बोलता है कि शराब मैं नहीं पीता, शराब मुझे पीती है, मतलब उसके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि उसको पिए बगैर वो रह नहीं सकता। तो होम्योपैथी में इसकी बेहतर मेडिसिन है, ये जो लफ्ज़ में बोल रहा हूँ प्रॉपर एलन की में डॉक्टर एलन ने लिखा है मेड्यूरिनियम में। अगर कोई शख्स ऐसा बोलेगा तो हमें ये देना पड़ेगा। सेफिलिनियम बोल के भी बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, कॉज बेसिस पे हम करते हैं, और जो डॉक्टर्स जो भी होम्योपैथी का जिसे थोड़ा भी आइडिया है वो भी समझ जाएगा। हम फिर माइज़मेटिक बेसिस पे भी ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को। कॉज बेसिस क्या है, जहाँ हम यहाँ हिस्ट्री लेते हैं एक एक पेशेंट की, तो कोई कहता है कि लो फेलर है, अब उसके लिए हम नशा मुक्त देते रहेंगे तो वो नशा मुक्त नहीं होगा, तब तक उसके दिमाग से वो गम के असरात दूर नहीं हो जाते, तब तक वो उसी चीज़ में लगा रहेगा। तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, जैसे आप कॉज बोलते जाएंगे तो हम देते जाएंगे,
मिसाल के तौर पर खौफ कितनी चीज़ों का खौफ है, खुदा का खौफ है, शैतान का खौफ है, अंधेरे का है, स्पीड का है। अब जैसे जैसे खौफ के नाम बोलेंगे तो होम्योपैथी में क्या है, रेमेडी चेंज हो जाती है। तो यहाँ हम एक एक बंदे को बात करते हैं, उसकी गहराई में केस टेकिंग करते हैं, फिर हमारी डॉक्टर्स की टीम है, हम बैठते हैं, फिर वहाँ रेमेडीज़ निकालते हैं कि क्या क्या रेमेडीज़ होम्योपैथी में हेल्प हो सकती है, फिर इनको देते हैं। माशाअल्लाह कम से कम हम 2 महीने से लगभग इनको मेडिसिन दे रहे थे। जब रिहाब सेंटर ओपन हो गया था, हमारे शेर अली भाई हमारे सेंटर तशरीफ़ लाए, फिर मशवरा किए, तो तब हम दवाई देने शुरू किए। तब हम फीडबैक लेने लगे कि पहले के जब दवाई नहीं थी लोगों के पास यहाँ सेंटर में, तो वो दिन कैसे गुजर रहे थे आफ्टर 10 डेज़। तो बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट मिला हमें अल्हम्दुलिल्लाह। कि पहले वो लोग क्या बोलते थे, जब हमको नशा की याद आती थी, तलब होती थी, तो शिवरिंग होता था उनको, अजीब बेचैनी होती थी। जैसे ही हम दवाई शुरू करने के 3-4 दिन बाद अगर याद भी आ गया तो हमारे अंदर वो तलब नहीं आ रही है। अगर तलब आ रही है तो कंट्रोल भी हो रहा है। पहले हम बैठ के सोचते थे कौन से ज़रिए से हम कुछ भी हमें मिल जाए कि यहाँ भी हम कुछ ना कुछ कर ले, लेकिन धीरे धीरे उनके दिमाग पर काबू होने लगा, चेंजेस, थॉट्स चेंज हुए उनके बहुत सारे। और जो जैसा मैंने कॉज बताया है आपको, उस कॉज बेसिस पे भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। और पर्सनली अगर उनको कुछ भी दूसरा भी अगर इशू है बहुत सारों के, तो वो इशू पे भी हम यहाँ उनको मेडिसिन देते हैं। ऐसा नहीं कि बस नशा मुक्त की ही बेंगलुरु मेडिसिन शहर देते के हैं। अंदर जो है अलग अलग जगहों पर इस तरह के रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है खुले गए हैं, तो आपने क्या जो है ज़रूरत महसूस की जो इस तरह का जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर ओपन किया, और दूसरों के रिहैबिलिटेशन सेंटर से यहाँ का जो ये ईशा ग्रुप बनाया गया है, क्या जो है इसमें अलग है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं अल्लाह और रसूल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ये हमें इस काम के लिए चुना। और पहले जो आप बात पूछे कि क्या ज़रूरत थी इस रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने के लिए, तो रिहाब खोलना एक मकसद नहीं है। रिहाब से कुछ हमारा मकसद ऐसा है कि रिहाब बंद कराना हमारा मकसद। तो वजह ऐसी है कि बच्चा जब नशा करता है, लाया जाता है, हम कई सालों से इसकी रहबरी कर रहे हैं मगर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। ऐसे कि लेके जाके कहीं भी छोड़ देते थे, वो वापस आता था, फिर 3-4 महीने के बाद रिकवरी अनरिकवरी में महसूस होती थी। तो बैकग्राउंड से मिला है कि कोई सक्सेस रेट नहीं है रिकवरी। तो एक थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट बना है जिसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और बाकायदा जमात की रहबरी के अंदर जैसे गश्त हो रहे हैं हमारी जगह पे, इस इदारे पे गश्त होते हैं, तो हम लोग बाहर भी जा रहे हैं बच्चों को लेकर। और एक ऐसी थेरेपी जो एक अलग सोचेंगे कि 45 डेज़ इन 45 डेज़ आउट बोल के एक प्रोग्राम किए हैं, जो 45 डेज़ हम इनको अंदर रख के एक ऐसी तरबियत करते हैं जो उसके बाद जो 40 पर 5 दिन वो हमारे साथ रहेंगे। हम उनको बाहर लेके जाते हैं, जैसे मस्जिद की सफाई एक बेहतरीन काम है, उनकी रूह की एक इस्लाह होने के लिए जाएंगे। एक ग्रुप वाइज बनाए हैं, जैसे 4 हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान बोल के एक टीम बनाए हैं। 4 टीम को अलग अलग तरीक़े से गश्त पे लेके जाते हैं। और माशाल्लाह यहाँ के जमात के जो अमीर हैं, तो माशाल्लाह वो भी हमारे साथ सही रहबरी के साथ हमारे बच्चों को लेके चल रहे हैं। साथ में गश्त हर मसाजिद पे हो रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि अगर बच्चा इधर से निकले एक तरतीब के बाद वो उस काम पे लग जाए जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, जो तबलीग का काम है। हम ख्वाहिश रखते हैं कि हम उनको एक 45% या 50% उनका सुधार करके देंगे, जिसके बाद क्योंकि उस माहौल पे ऐसा नहीं होता है कि खुलेआम उनको सुधारा जा सके। तो एक वक्त लगाएगा, उनके पीछे एक तरबियत होती है हमारी तरफ से, ऐसी तरबियत होती है कि वापस वो जाएं, उस काम में लग जाएं, जमात के काम में लग जाएं। वो माशाल्लाह हम उस काम में सक्सेस है। हम जैसे हमारे बच्चों को लेकर आगे बाहर जाते हैं
उनके साथ वापस फिर अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ रहे हैं। अभी तक हमारा कोई नुकसान नहीं है, अल्लाह का करोड़ों एहसान। 3 महीने का मुकम्मल कोर्स खत्म कर इस वक्त जो है एक शख्स यहाँ से रवानगी ले रहे हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से इनका सफर रहा। 3 महीने मुकम्मल जो है इन्होंने यहाँ पर बिताए हैं, किस तरह से इनकी परवरिश यहाँ पर की गई, किस तरह से इनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया गया, क्या सहूलतें यहाँ पर दी गई थी, किस तरह से जो है ओवरऑल जो 3 महीने का ये सफर था ये कैसे रहा, जो है हम इनसे खुद जानेंगे। बताइए, क्या आप जब यहाँ पर आए थे क्या हालत थी आपकी, और आज 3 महीने बाद जो है आप यहाँ से निकलने वाले हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं पहली बार? तो हालत क्या है, हालत फुल वीक हो गया था मैं जी, यहाँ ही केवल थोड़ा सुधर को नमाज रोजा टाइम टाइम पर खाना, तो इंशाल्लाह सब अच्छा है। अब इबादत कर ले को, नमाज हम पढ़ लेकर से, और खाना पीना सब कैसा है? सब अच्छा है माशाल्लाह। घर में भी नहीं बेचारा दस्तर सब आ रही है। अच्छा, अब बाहर जाने के बाद क्या जिंदगी कैसी करते हो? घर जाने के बाद जिंदगी भाई मोहम्मद है ना, सबसे बोलो। मोहम्मद है ना, घरों बचेंगे, खुश रहना, माँ बाप देख लेना। यहाँ आने के बाद कभी ये महसूस हुआ कि जो मैं करया वो गलत करया था, बाहर की जिंदगी बहुत खराब थी, मतलब अफसोस हुआ अपने आप पर जो गलती कर दी? बहुत गलती किया है, बहुत अफसोस हो। हाँ, हुआ, अफसोस हुआ। अफसोस हुआ। अब जाकर दोहराती कि जिंदगी अच्छी कर जिंदगी अच्छी करना। कि जो है नौजवान मेरे साथ हैं, इनका भी इसी तरह से जो है सफर रहा। 3 महीने 4 दीवारों के बीच रहा, और जो गलतियां इन्होंने की थी, और अब का जो माहौल है इनसे हम खुद जानेंगे। बताइए, इससे पहले आप कैसे रहे थे, क्या कर रहे थे, और अब जो आप हैं प्रेजेंट सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हैं? अभी जो मैं प्रेजेंट महसूस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो पहले की जो मेरी हालत थी वो कुछ भी देखने के बगैर भी कुछ भी हालत वैसी नहीं थी मेरी। ये इधर दायरे में आके मेरे को नमाज पढ़ने का तरीका अच्छा मिला, नमाज पढ़ना, ताजुद पढ़ने का। इधर वीकली में 2 रोजे रहते हैं, इधर वीक्स में एक मंडे का और एक थर्सडे का रोजा रहते हैं। और हम फिर वीक में एक बार बोर नहीं मारना है, लोग इधर गेमिंग्स भी रहता है, सैटरडे को हमें गेम्स भी करते हैं। फिर हम ना जमात बाहर भी बुला ले जाती है मस्जिद क्लीन के लिए भी, ऐसा दूसरे दायरे में भी नहीं रहा रिंगा, हम ना बाहर बुला ले जाते हैं। इधर हम ना एक दीवारी के अंदर हम ना नहीं रखते, और गेस्ट के लिए भी हम ना जमात बना को बाहर बुला ले जाते हैं, गेस्टा में मस्जिदा में बुला ले हो जा रही है। हम ना एक फ्री हम ना छोड़ने की हमें भी एक ऐसा, हमारे दिल में भी एक ऐसा नहीं आया कि हमें भागना है, ऐसे लोग हम ना नहीं आया कि इनकी फैसिलिटीज देखो हमारा दिल हमारा बदल गया अल्हम्दुलिल्लाह। स्टाफ है इन्हों कैसा ट्रीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे स्टाफ से क्या भी तकलीफ नहीं है। हमने एक भाई छोटे भाई के जिससे हम पूरे ट्रीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई अगले से इन्हों भी हम अच्छी खिदमत करते हैं। समझे आप नसीब है कि तुझसे क्या समझते कि नकामी को बड़ा बच्चा को भाई आपके लिए अल्लाह के घर में मस्जिद में दुआ हुई है आपकी खिदमत पर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है इनसे मस्जिद की सफाई की खिदमत भी कराई जाती है। इनका ताल्लुक जो है अल्लाह के घर से जुड़ जाए। मस्जिद जो है अतराफ के मस्जिदों में जो गश्त वाला अमल होता है, दावत तबलीग की जमात वहाँ गश्त को भी जाकर देंगे, कौड़ों तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह सारी तरतीब है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आपको चाहते हो आपके भी चाहे तो मैं अवतारी को गुस्सा करो प्रतिबद्ध चुनाव मुझसे कदम को नहीं करना पड़ा। लेकिन तुम्हारी चाह तुम्हारी ख्वाहिश तुम भी नहीं कर सकते। ख्वाहिश को करने के वास्ते चाहत को पूरा करने के वास्ते अल्लाह ताला ने जन्नत बना दिया है। क्या बना कर रखा है जी? जन्नत। इसीलिए दुनिया में हज़रत आदम को भेज दिया गया, और हज़रत आदम जन्नत से आए तो असल इमादा असल घर आदम का, आदम के बच्चे का वो जन्नत है। कौन सा है भाई? हमारा असली घर कैसा है? जन्नत है। जन्नत में आदम की औलाद है, इसलिए इंसान आदम का बच्चा यहाँ पे आराम से रहना चाहता है। एक और जो है नौजवान हमारे साथ यहाँ पर है, ये भी यहाँ के स्टाफ है। बताइए, क्या जो है किस तरह से केसेस आए, क्या मुश्किल तुमना हुआ फेस में? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो पहली बात मुकम्मल इंसान बनाने की कोशिश कर रही हैं। दुआएं से लेको पहले पूरे को एक 10-10 सूरह से लेको पूरे दुआएं सिखा रही हैं। सोते वक्त दुआ क्या पढ़ना, बैतुल खुला से लेको, और सो को उठने का तरीक़ा, नबी जैसा ज़िंदगी गुजारे
वो तरीक़ा हमारी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रही हैं माशाल्लाह। और उसके साथ साथ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी है, तो एक्सरसाइजेस मॉर्निंग में क्या वार्म अप पुशअप्स पुलअप्स और पैरेलल बार पूरे एक्टिविटीज़ तो रखो हैं। और सैटरडे संडे जाके गेम्स आती हैं, टेबल टेनिस और कैरम बोर्ड के क्या को तो माइंड जाके दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं होना को एक के हम एक तरीक़ा लागू हैं कि ज़्यादा ये नहीं होना डाइवर्ट दूसरी जगह को। तो भारत की जिंदगी उन्होंने इख्तियार की है। कुछ महीनों में ये मसला था, कुछ साथियों के सामने इनका एजाज और इकराम किया। एजाज और इकराम कल क़ियामत के दिन हम सब के लिए भी अता फरमाना। अल्लाह हमारे वालिदैन के सामने होंगे, भाई बहनों के सामने होंगे, दोस्त अहबाब के सामने होंगे, रिश्तेदार के सामने होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह क़ियामत के सुबह तक आने वाली सारी इंसानियत सामने होगी। वहाँ अल्लाह ऐलान किया जाएगा, फुला इब्ने फुला, फुला का बेटा फुला कामयाब हो गया। अल्लाह उस कामयाबी के मुस्दा और खुशखबरी को हम सबको सुनने की तौफीक अता फरमा। वहाँ कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह पता नहीं तेरे पास कैसी कैसी नेमतें होंगी, कैसा हमारा एजाज होगा, कैसा इकराम होगा, अल्लाह कैसी इज्जतें होंगी, कैसी जन्नत पर हमत फरमाई जाएगी, कैसा तो राज़िक हो जाएगा। सारी इंसानियत के सामने हमारा भी सर बुलंद होगा, हमारे वालिदैन को भी इज्जतें मिलेंगी, हमारे रिश्तेदारों का भी नाम होगा। खुदा ना खास्ता गलत जिंदगी हमने गुजार ली, नाफरमानी वाली जिंदगी गुजार ली, सेहत को हमने बिगाड़ लिया। कितनी अल्लाह की नेमतें थी, और नेमतों की नाकदरी करते हुए यहाँ जिंदगी गुजार कर या ना बगैर ईमान के, बगैर सही अकीदों के, बगैर आमाल के गुनाहों वाली जिंदगी लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए।